अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन पे बात करनी है, इसीलिए आज आपको हमने जहमत दी है। और सबसे पहली जो बात है वो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साबिक कप्तान वकार यूनुस को एक अहम ओहदा देने का फैसला। शाहिद साहब, सबसे पहला सवाल ये कि जब कोई इतने अहम फैसले करता है तो वो क्या किसी का पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखता कि कितने सारे इश्यूज कोचिंग में रहे हैं, प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वकार यूनुस अपने ज़माने के एक अजीम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन मैन मैनेजमेंट में वो इतने अच्छे नहीं रहे। और ये जो पोजीशन है ये चेयरमैन आफ्टर चेयरमैन होती है, क्योंकि जाहिर है क्रिकेटिंग मामलात मोहसिन नकवी ना देखेंगे ना उनको देखने चाहिए, तो उसके लिए वो इस ओहदे पे किसी को रखना मेरे हिसाब से डिफरेंट रोल है ये। ग्राउंड का रोल नहीं है, ऑफिस का रोल है या एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इतने अच्छे अंदाज में खत्म नहीं हुए वकार यूनुस के जितने भी टेन्योर आए थे, एज बॉलिंग कोच भी, हेड कोच भी। जो लास्ट टाइम इनफैक्ट मिसबा के साथ वो बॉलिंग कोच थे 2019 में, उनको पहले से बता दिया गया था कि आगे आपको अब नहीं रखेंगे, तो उन्होंने और मिसबा ने एक साथ छोड़ दिया था। ये जरा डिफरेंट रोल है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उस दहाने पे खड़ी है। ये तो खैर हम शुरू से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट की दौर जो है वो नाजुक दौर से गुजर रही है। हमेशा ये नाजुक दौर चलता ही रहता है। तो लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। हमारी टीम की कारकर्दगी भी खराब है, हमारे प्लेयरों के बारे में भी बहुत सी सही खबरें नहीं आती। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी आपस में एक दूसरे से इतना तालमेल नहीं रखते। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को मकसदियत की जरूरत है, एक विलिंगनेस चाहिए कि नहीं, हमें सबको मिलकर क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। तो अगर क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो अच्छे फैसले करने पड़ेंगे, अच्छा एक्शन दिखाना पड़ेगा। अभी सैटरडे को मैं मैच देख रहा था इंडिया और श्रीलंका का। एक कप्तान आउट होके जा रहा था, सूर्य कुमार। एक कप्तान जिसको नहीं बनाया कप्तान, हार्दिक पांड्या आ रहा था। सूर्य कुमार यादव और वो दोनों रुके मिड ऑफ द ग्राउंड, दोनों ने एक दूसरे से बात की। सूर्य कुमार ने उसको कुछ बताया, हार्दिक पांड्या ने सुना, दोनों ने आपस में एक दूसरे ने फिस्ट बम्प किए और वो चले गए। उन्होंने भी परफॉर्म किया, सूर्य कुमार ने भी परफॉर्म किया। अब हमें ये सब चीजें भुलानी पड़ेंगी। फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी, करंट प्लेयर्स को भी, किसी को कप्तानी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। लेकिन शायद साहब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम है कि आपके बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। जब प्लेयर को पता है, प्लेयर को पता है मेरी कप्तानी जाएगी, मैं अपने टेंट्रम्स दिखाऊंगा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं, मेरी सुनेंगे, मेरी मानेंगे। अगर ये सब कुछ होना है तो पाकिस्तान की क्रिकेट खुदा न खास्ता और नीचे चली जाएगी। इस वक्त वो हाल है कि हमें $10 मिलियन नहीं मिल रहे 3 साल की हमारी क्रिकेट के लिए। हमारे टीवी राइट्स नीचे जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, हमारी रैंकिंग नीचे जा रही है। अगर ये इस तरह चलता रहा तो खुदा न खास्ता वो दौर ना आए कि कोई हमसे क्रिकेट खेलने को तैयार ना हो। और अभी से बातें हो रही है कि एक 2 टियर टेस्ट क्रिकेट बनाई जाए, नीचे की टीम है नीचे वालों से खेले, ऊपर की टीम है ऊपर वालों से खेले। ऐसे ही चाहिए। तो अगर हमें ऊपर की टीम बनना है तो हमें सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इवन मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सब लोगों को करना पड़ेगा, वरना हमारी क्रिकेट तो बहुत खराब हालात से दो चार है। अगर जो ये चीजें आ रही हैं और फाइनलाइज हो जाता है, 3-4 मुलाकातें भी हो गई हैं वकार यूनुस की, ये तो हिंट दे चुके थे। वो एक LCC ग्राउंड पर उन्होंने जब मीडिया टॉक की थी तो मैंने कहा वो वाला क्रिकेटर नहीं लाऊंगा जो दिन और रात टीवी पे बैठ के तनकीद करता है या अपनी रोजी रोटी उसकी टीवी से है। उसको लाऊंगा जो कमेंट्री करता है। तो कमेंट्री तो 2-3 लोग कर रहे थे, बाजिद खान थे, रमीज राजा थे, वकार यूनुस थे। रमीज खुद PCB के चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो क्यों आएंगे? वकार यूनुस और मिसबाई उस लाइन में आ रहे थे कि जो रोजाना टीवी पे बैठ के कमेंट्स नहीं देते। तो वकार यूनुस का ये तकरीबन 12-15 दिन पहले वो। तो ये तकरीरी आपको लग कैसी रही है? क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कोचिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें अंडर आएंगी, वो जो NOC की परमिशंस भी, NOC भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। वकार यूनुस बहुत अच्छे इंसान है, अच्छी क्रिकेट की उनकी नॉलेज है, लेकिन वकार यूनुस के बारे में ज्यादातर लोगों को ये तजर्बा है कि वो वकार यूनुस बीइंग क्रिकेटर से बाहर नहीं निकल पाते। वकार यूनुस बीइंग क्रिकेटर से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे वो दुनिया का कोई भी कोच हो, वो अपने प्लेइंग डेज में ग्रेट रहा है, वो अभी भी ग्रेट है, अभी भी उसकी नॉलेज जबरदस्त है। लेकिन अब उन्हें अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ज्यादा सोचकर, ज्यादा समझकर आना होगा इस रोल में, इसलिए कि ये मेरे हिसाब से एक डिफरेंट रोल है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, चाहे वो व्हाइट बॉल हो, चाहे वो रेड बॉल हो, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, चाहे वो अंडर 19 क्रिकेट हो, एक सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस मैनेजर की जरूरत है जो प्लेयरों को आइडेंटिफाई करे, कौन प्लेयर कहां जा रहा है, क्यों इतने सारे प्लेयर अमेरिका चले गए। अब मैं हसन खान को देख रहा था, लेट डेवलप हुआ, अंडर 19 का कप्तान था, उसने MLC में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इवन सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं इस लड़के की परफॉर्मेंस से मुतासिर हुई, पाकिस्तान क्यों नहीं खेला। तो इन सारे लोगों को मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे प्लेयर क्यों प्रॉपरली डेवलप
डेवलप नहीं होते, यही रोल होगा वकार यूनुस का, देखिए, तो वो सबसे कोऑर्डिनेट करके प्लेयर्स डेवलपमेंट पे काम करें। अब शाहिद साहब, अब एक चीज देखनी है कि क्रिकेट जो है वो बहुत कंपेटिटिव तो काफी टाइम से है, अब लीग्स ने बहुत ज्यादा टेक ओवर कर लेना है। जब आप एनओसी नहीं देंगे प्लेयर्स को, और इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां आपको उस लेवल के पैसे नहीं मिल रहे जैसे इंडिया में मिलते हैं, तो लोग छोड़ छोड़ के ये लीगों के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो ये अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर आपसे मिस हो जाता है, वो मिस तो इसलिए हो रहा है ना कि उसको ये पता है कि मैं पाकिस्तान से एक आध फॉर्मेट ही खेल सकता हूँ, वहां मेरी जगह नहीं बन रही, आपकी पीएसएल में भी टीमें कम हैं, तो वो क्या करेगा खेलने के लिए, अपने दूसरे ऑप्शन तो एक्सप्लोर करेगा। बड़ा बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि एक प्लेयर को हमें कितनी एनओसीज देनी चाहिए, कितनी लीग्स खेलनी चाहिए। अगर तो कोई लीग नेशनल असाइनमेंट से क्लैश कर रही है और वो लड़का नेशनल रिकग्निशन में, नेशनल रैंकिंग में है, वो उन 15-20 खिलाड़ियों में शामिल है जो सीरीज में खेलने वाला है, तो उसको एनओसी ना दें। लेकिन केस टू केस वो डिफर, अब वो ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे नसीम शाह को नहीं दी एनओसी द 100 के लिए, मेरे हिसाब से एनओसी उनको देनी चाहिए थी। वो जाके वहां खेलते, वो आते तो वो एक रिदम में होते। लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट की खातिर अब अगर उन्हें नहीं दी, आपके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात भी आपके खराब होंगे। ये भी बहुत देखना पड़ेगा, ये भी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप 3 साल से आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के मिडिल में से अपने प्लेयर्स बुला लेते हैं, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड भी ये सोचेगा कि हम अपने प्लेयर्स को क्या पीएसएल के लिए एनओसी दें या ना दें, तो ये आपको रेसिप्रोकल होगा। तो बहुत सारी बड़ी मतलब विजडम के साथ ये फैसले करने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा। आप कंपेटिटिवनेस की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड ने अभी मैथ्यू मॉर्ट को बुला के, रॉबर्ट की ने उनको हटा दिया। अब वो एक साइड ये आ रही है स्टोरी कि उन्होंने स्टेप डाउन किया है, अब भारत ये लिख रहे हैं कि उनको सैक कर दिया। उनके अभी 2 साल बाकी थे, यानी उन्हें तकरीबन 8-9 लाख पाउंड उनको पैसे मिलेंगे। जाहिर है उनको हटाया जा रहा है खुद से, तो वो पैसे भी देने को तैयार है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। और परफॉर्मेंस क्या इंप्रूव करनी है, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना मुकाबले का अवसर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और इस वक्त जो आप इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट भी देखें तो जिस तरह से 9 नंबर से 6 पे आ गए, और वो 3 टेस्ट मैच श्रीलंका से जीतेंगे और ऊपर आएंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अब स्ट्रांग बन गए हैं। बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएंगे वो, स्ट्रांग क्योंकि आप देखें जिस तरह से बेन स्टोक्स खेल रहे हैं और जिस तरह से तीनों टेस्ट मैचेस, पहला टेस्ट मैच इनिंग्स और 114 रन से, दूसरा 241 से, तीसरा 10 विकेटों से। 3 टेस्ट अभी श्रीलंका से हैं, 3 टेस्ट हमसे हैं और 2 टेस्ट गालबन न्यूजीलैंड से अगले साल के शुरू में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से। तो 6 और 2 8 में से अगर 6-7 वो जीत गए तो वो फाइनल की दौड़ में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, नाज़रीन आपको यहाँ ये भी बताएं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सदारत जय शाह के बाद मोहसिन नकवी संभालेंगे। लेकिन जय शाह ने जाते जाते 2025 की एशिया कप की मेजबानी जो है वो भारत को दिला दी है।